नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में पिछले सप्ताह ही टेलीकॉम कंपनी द्वारा स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी। दोस्तों, इस नीलामी में लगभग 11,340 करोड़ रुपया का नीलामी हुआ था और इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी एयरटेल की थी, जो इस नीलामी का कुल 60% तक खरीद किया है, जिसके कारण हमारे देश में सभी टेलीकॉम कंपनी द्वारा रिचार्ज के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, हमारे देश में दो सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी है, पहला एयरटेल और दूसरा जियो, और उसके बाद है VI यानी कि वोडाफोन आइडिया। सभी ने अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले जियो द्वारा यानी कि रिलायंस जियो द्वारा रिचार्ज टैरिफ में मूल्य बढ़ोतरी की गई थी, जो लगभग 12% से लेकर 25% तक बढ़ोतरी की गई है। और जियो द्वारा यह कहा भी गया है कि 3 जुलाई से नए प्लान को लागू कर दिया जाएगा। जो पहले रिचार्ज होती थी उसका मूल्य बढ़ा दिया जाएगा और यह 3 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा पूरे देश के अंतर्गत। यदि इसके पहले कोई रिचार्ज कराते हैं तो उन्हें पुराने ही टैरिफ की तरह रिचार्ज का मूल्य देना पड़ेगा, लेकिन 3 जुलाई के बाद नए प्लान की पालना करना होगा। रिलायंस जियो के बाद एयरटेल भारती ने भी अपने रिचार्ज में बढ़ोतरी कर दिया है, जो लगभग 11% से 21% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। एयरटेल का जो प्लान पहले जितने दाम में मिलती थी उससे भी अधिक मात्रा में यह मिलेगी, लगभग 11 से 20% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। VI यानी कि वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर दिया है, क्योंकि सभी टेलीकॉम कंपनी द्वारा रिचार्ज में बढ़ोतरी की जा रही है और VI द्वारा भी यानी कि वोडाफोन आइडिया द्वारा भी रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर दी गई, जो लगभग 20% तक बढ़ोतरी कर दी गई। जो पहले रिचार्ज जितने में मिलती थी लगभग 20% तक भी बढ़ा दी गई है। और इस तरह से रिचार्ज बढ़ने से जितने भी यूजर हैं, या रिलायंस जियो की हो या एयरटेल भारती की हो या VI वोडाफोन आइडिया की हो, सभी ग्राहकों को अत्यधिक रिचार्ज का पैसा देना पड़ेगा, जो कि एक हमारे जेब से अधिक खर्चा होगी। इस तरह से रिचार्ज टैरिफ में महंगा होने के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में इन टेलीकॉम कंपनियों को लगभग 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपया का लाभ मिलेगा, जो कि राजस्व विभाग को इतनी प्राप्त हो सकती है। इन टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 5G को भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण इस तरह की घटना की जा रही है, क्योंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है जिसमें 5G को और अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। जो अभी वर्तमान समय में 5G अनलिमिटेड पैक जियो द्वारा दिया जा रहा है, वह अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रिचार्ज महंगा होने से इसमें भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।